सभी भक्तगणों को लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक स्वागत करता हूँ। इस भज गोविंदम की अपार सफलता आप सबों के कारण है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब इस भज गोविंदम का आनंद ले रहे हैं। भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य का एक महान कृति है जिसमें कि हमें जीवन जीने की कला सिखाए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों का आना बिल्कुल सामान्य घटना है और उन विपरीत परिस्थितियों से कैसे समाधान करें, इसी का कला मुख्यतः भज गोविंदम में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से सिखाया गया है। मैं यहाँ इस श्रृंखला में एक एक श्लोक, पूरे श्लोक को पठन करता हूँ, इसका अर्थ बताता हूँ, व्याख्या करता हूँ, इसके उदाहरण बताता हूँ, इसके क्या मूल उद्देश्य हैं, क्या इसके पीछे रहस्य है, क्या इसके वैज्ञानिक कारण हैं, क्या हमें करना है, अंततः क्या निष्कर्ष है, उदाहरण जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, ये तमाम बात को हम करते हैं। हमने 7 श्लोक ऑलरेडी कवर कर लिया हूँ। हमेशा की भांति पहला श्लोक से मैं प्रारंभ करूँगा और पहला श्लोक आप हमारे साथ ही गुनगुनाएं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्से ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। इस प्रथम श्लोक के बाद हम सीधा आपको 8वां श्लोक में लेके चलते हैं, जहाँ कि आप इसे पठन करेंगे, इसका अर्थ सुनेंगे और आपके लिए क्या टेक अवे है ये सब देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 8वां श्लोक को ही पढ़ते हैं। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयं त्युविचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः त्वं चिन्तय तदीय भ्रातः। यहाँ इस श्लोक का अर्थ है, यहाँ तमाम किस्म के सवाल किए जा रहे हैं हम पाठक गण से। आदि शंकराचार्य पूछते हैं कि कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। यहाँ हमें तमाम किस्म के सवाल पूछा जा रहा है और इसके सहारे ही जीवन की जो नश्वरता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का गूढ़ संदेश यहाँ छिपा हुआ है। यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व, परिवार और समाज के साथ अपने संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि यह संसार अस्थायी है और इसके आत्मा ही है जो शाश्वत है। इस श्लोक के अलग अलग पद को हम देखते हैं। पहला लाइन यही है कि कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। तो यह पंक्ति हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारे सभी रिश्ते सांसारिक और अस्थायी हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र में ये संबंध केवल एक समय विशेष तक सीमित होते हैं। जैसे आप देख लें कि एक व्यक्ति का पुत्र केवल उसके जीवन काल तक ही पुत्र रहता है, मृत्यु के बाद वह संबंध समाप्त हो जाता है और आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। तो ये संसार अत्यंत विचित्र है। शंकराचार्य कहते हैं कि यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। जो भी कुछ आज
हमारे पास है कल नहीं रहेगा। हमारा शरीर, धन, रिश्ते नाते सभी तो क्षण भंगुर हैं। राजा भरत का जीवन इस बात का उदाहरण है कि वह राजा होते हुए भी सांसारिक मोह से बंध गए और अंत में उन्हें एक हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा था, क्योंकि उनकी मृत्यु के समय उनका मन हिरण में था। यहां दूसरा है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो बंधु। व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करने के लिए यहां प्रेरित किया जा रहा है। यह सवाल करता है कि हम वास्तव में कौन हैं, यह शरीर या आत्मा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत है, केवल शरीर बदलती है। इस बात पर तो पहले विचार कर लो। यह पंक्ति हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित करती है। सांसारिक मोह से ऊपर उठकर हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली उद्देश्य आत्मा के स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना है। संत कबीर के दोहे में भी हम देखते हैं कि इसी सत्य की ओर ले जाते हैं। जैसे माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो वास्तविक जीवन के जो उदाहरण अगर आप लेंगे तो राजा जनक, राजा होते हुए भी उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि हम सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने यह समझा कि संसार का सुख दुख अस्थायी है। उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने परिवार और राज्य का त्याग कर दिया। यह श्लोक, 8वां श्लोक, हमें यह सिखाता है कि ये रिश्ते नाते, धन और सांसारिक सुख दुख केवल अस्थायी हैं। आत्मा की शाश्वतता और प्रभु के साथ संबंध को समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। यह समझ हमें सांसारिक मोह से मुक्त करती है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। तो यह हमारा 8वां श्लोक था, जिसमें शंकराचार्य कई तरह की सांसारिक सुख दुख, इसके अस्थायी होने का जोर दे रहे हैं कि सांसारिक मोह से हमें मुक्त होना है। इसी प्रकार मैं आपके समक्ष नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, लिविंग हैप्पीली में इस भज गोविंदम श्रृंखला में वीडियो लाते रहूंगा और आपको बिल्कुल सार के रूप में बताऊंगा। न कि यह श्लोक है, इसकी व्याख्या से, इसके उदाहरण से हमारे अपने जीवन में कई कुछ सीखने का है। और अगर हम सचमुच लाभार्थी होना चाहते हैं तो लाभ पाने के लिए आपको इसे आचरण में लाना पड़ेगा, जो कि हर वीडियो में मैं दोहराता हूं कि भले ही बेबी स्टेप, थोड़ा थोड़ा प्रारंभ तो करके देखिए और फिर देखिए कि सचमुच यह भज गोविंदम हम सबों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपने सगों संबंधियों के साथ भी साझा भी करें और बेल आइकन पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में 9वें श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।